Remember that when I was with you, I told you everything that Moses and the prophets said about me must be accomplished. Long ago it was written that the Savior must suffer, die, and rise from the dead on the third day. And you are to carry this message to all the people on the earth. There is forgiveness of sins to all who turn to me in repentance. Lord, are you going to free Israel now and make it your kingdom? The Father has set those times and dates. It isn't for you to know them now. But you will receive great power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Israel and Samaria, and even to the ends of the earth. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Remember that I am with you always, even until the end of the world. Jesus has been taken into heaven. But someday, just as you saw him leave, he will return. Jesus' disciples saw him do many more miracles, but these were recorded so that you may believe that he is the Savior, the Son of the living God, and that by believing in him, you will have eternal life. The word that was in the beginning is near you. It is in your mouth and in your heart. For if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो तूने दिया, तेरे नाम को ले सकें। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप खास तौर से आज के तेरे स्वर्गारोहण के दिन के अंदर खुदा बाप जब हम मौजूद हैं, कि जब तू इस दुनिया से वापिस अपने पिता के घर गया और तूने हमें अपनी पवित्र आत्मा के अंदर भरने के लिए एक सहायक के रूप में अपनी पवित्र आत्मा का दान दिया। खुदा बाप को जाने दिया। आज जब हम इस मुबारक दिन में हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें, जो कार्य तूने हमें सौंपे उनको देख सकें और खुदा बाप तेरे वचनों में पढ़े। खासतौर से आज के वचन का बोला जाना सुना जाना तेरी ओर से हम नहीं, परंतु तू हमें होकर देना। आज की इस पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू हमारी अगुवाई कर, सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर। आमीन। Give
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give आइए इस समय हम लोग वचन में से देखेंगे मुकद्दस प्रेरितों के काम की किताब उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस प्रेरितों के काम की किताब उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत से। हे थिफिलिस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वे उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े समय के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इज़राइल का राज्य फिर देगा? उसने उससे कहा, उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वे फिर आएगा। अजीज, आज का दिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दिन को देख रहे हैं, जैसा हम जानते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद 40 दिन वो इस दुनिया में रहा और 40 दिन के बाद वो अपने पिता के पास वापस स्वर्गलोक में चला गया। आज हम उसी स्वर्ग रोहन के विषय में देखें जो खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पे जान देने के बाद जब वे मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन हमारे साथ रहने के बाद वे वापिस अपने पिता के पास गया
उसने जाते समय आपको और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आपसे कुछ ही दिनों के बाद हम पेंतीकोस्त के दिन में होंगे, हम उस पवित्र आत्मा के सहभागिता को देखेंगे, किस प्रकार उनके अंदर कार्य किया, हम उन बातों को देखेंगे। लेकिन आज हम देखें खुदावंद यीशु मसीह जब वापस गए अपने बाप के पास, तो उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो जानता था कि हम लोग जो है सांसारिक हैं, और यदि वे हमारे साथ नहीं होगा, उसके चेलों के साथ वे नहीं होगा, या उसकी सहभागिता उसके साथ नहीं रहेगी, तो वो लोग परेशान होंगे। हो सकता है जिस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़ा गया और उसे क्रॉस की मृत्यु दी गई, और जब वो उसे लेकर के ले गए, उन्होंने जब तक यीशु मसीह वापस मुर्दों में से जी उठा नहीं, तब तक उसके चेलों ने एक कमरे में गए, दरवाजा बंद किया, और वे वहीं पे रोते रहे, विलाप करते रहे, और वो उससे बाहर नहीं निकले। उनके पास दो बातें थी कि यदि हम निकलेंगे तो कोई हमें क्या समझेगा, कहीं यीशु का साथ जान करके हमें मार ना दे। दूसरी तरफ उनके पास यह था कि हम अब उसके बगैर क्या कर सकते हैं। जब तक यीशु था, हम लोगों के बीच में सामर्थ्य के कार्य कर रहे हैं। जब तक यीशु हमारे साथ था, हम उसके साथ चलते थे और हम उसके अचंभित कार्य को देखते थे, लोग आया करते थे। लेकिन अभी यीशु हमारे साथ नहीं है, हम क्या करें। और इसीलिए वो हम देखते हैं 3 दिन तक वो अपने दरवाजे को बंद करके बैठे रहे, और जब खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और उसने मौत पे जय को हासिल किया, और जब वे अपने चेलों के पास गया, तब उन लोगों को जाकर के साहस हुआ। उसमें भी हम जानते हैं थोमा के बारे में। थोमा ने खुदावंद यीशु मसीह के इन बातों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब पहली दफा परमेश्वर पुत्र वहां पहुंचा तो थोमा वहां पर नहीं था। और थोमा ने जब उसे पता लगा, उसने बोला मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके हाथ के हथेली और उसके सीने के पंजर में अपनी उंगली को डाल करके ना देख लूं। और ऐसा ही हुआ, जब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में आया, और जब थोमा ने उसको देखा, जब थोमा ने उसके हाथ के हथेलियों में अपने उंगलियों को डाला, तब उसने अंगीकार किया, उसने विश्वास किया। और तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। आज आप और मैं भी इसी स्वर्गारोहण के दिन के अंदर अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, कि जिस प्रकार इसकी खास तौर से 11वीं आयत वहां पे कहती है, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो। वो कहता तुम क्यों खड़े हो और क्यों आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वे फिर आएगा। कि जैसा हमने स्वर्ग पे जाते देखा है, उसी रीति से आते हुए देखेंगे। आज आप पर मेरा अटूट विश्वास है। हम अपने पूर्ण विश्वास में कहते हैं कि अब खुदावंद यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आएगा, और जब वह आएगा तुरही फूकी जाएगी, हम लोग जो है बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और हम सब उसको देखेंगे। वहां खड़े हुए जो उसके चेले हैं, वहां खड़े हुए जो लोग हैं, वे खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने ऊपर जाते हुए देखा है। उन्होंने देखा किस प्रकार वे आसमान पर उठा लिया गया, और उसके बाद वो हमारे लिए कहता है कि हम उसे जमीन पर वापस आते हुए देखेंगे, आकाश में उसे आते हुए देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अब खुदावंद यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आने वाला है। आज इस स्वर्गारोहण के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, आज आप और मैं परमेश्वर की बातों के अंदर अपनी जिंदगी को देखें, जांचें और देखें। उसने हमको अकेला नहीं छोड़ा, उसने अपना वरदान हमें दिया, उसने एक सहायक हमें दिया, और उसने जाने से पहले अपने सब चीजों को हमारे लिए छोड़ दिया। उसने बोला हमारा स्वभाव वैसा बने जैसा खुदावंद यीशु मसीह का है, हमारे कार्य ऐसे हों जैसे खुदावंद यीशु मसीह के हैं, हमारी हर एक बात ऐसी हो जैसे खुदावंद यीशु मसीह की है, ताकि हम आगे बढ़ सके। आइए हम लोग इसकी दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। वहां पर लिखा है, उस दिन तक जब तक वे उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा। वहां पे कहता है उस दिन से जब तक वे उन प्रेरित यानी उन चेलों के साथ, वे 40 दिन उनके बीच में रहा, 40 दिन उनके साथ रहा, और समय समय पर वो क्या करा, उसने उन्हें प्रमाण दिया कि वे जीवित है। उसने बच्चे खाई, उसने उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रहा, वो बीच बीच में उन्हें दिखाई देता रहा और उनको प्रमाण देता रहा कि वे जीवित है।
और उसने क्या करा, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा, वहां पे लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर जब तक वे ऊपर ना उठाया गया, जब तक उठाया नहीं गया, उसने पवित्र आत्मा की वे आज्ञाएं, पवित्र आत्मा के वे कार्य, पवित्र आत्मा का वे सहभागिता, पवित्र आत्मा के क्या कार्य हैं, वे अपने चेलों को बताता रहा, वे उन प्रेरितों को बताता रहा। और उसके बाद लिखा है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों को दिया है। छोटे मोटे नहीं लिखा है, पक्के प्रमाण, क्योंकि हमारे हम संसारिक जब है, हमारी फितरत है कि जब तक हमें किसी चीज का पक्का सबूत नहीं मिले हम उसको मानते नहीं हैं। चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले हम उसको नहीं मानते जब तक पक्का सबूत हमारे पास ना हो। और इसीलिए वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि उसने पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। तो कहता है पक्के प्रमाणों से उसने उनको अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा, और 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दिखाई देता रहा। आज हमारा भी जीवन के अंदर इसी प्रकार के कार्य हैं। हम भी जब तक किसी व्यक्ति को परमेश्वर पिता के होने के प्रमाण को नहीं देते, वे भी खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। आज हम भी जब तक हमारे जीवन का कार्य इस प्रकार से अटूट नहीं होता कि जिसे देखने वाला अपने जीवन में परमेश्वर की अनुभूति को नहीं कर सके, तब तक वे उस प्रमाण को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे हम देखें सबसे पहली चीज, खुदावंद यीशु मसीह अपने ही चेलों के साथ है और वो उन्हें वहां पे कह रहा है कि वो उन्हें क्या कर रहा है, पक्के प्रमाण दे रहा है अपने जीवित होने के। आज हम यहाँ पे देखें, आज आपको और मुझे भी इस संसार में हर एक व्यक्ति को ये समझाना कि हमारा यीशु मसीह जीवित है, उसके लिए पक्के प्रमाण हमें देने हैं। उसका प्रेम पक्के प्रमाण होने के लिए हमें कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए, कुछ ऐसे नहीं, परंतु उसकी बातें, उसका कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए। और उसका प्रमाण देने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय है, जहां पे वो कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह सबसे पहला वे पुख्ता प्रमाण है जब हम किसी को परमेश्वर के प्रमाणों के बारे में, परमेश्वर पिता के पुत्र के यीशु मसीह के बारे में, जिंदा होने के विषय में बताते हैं, क्योंकि हमारे मांगने पर वो हमें देता है, और जब हम उसे ढूंढते हैं उसे पा लेते हैं, खटखटाते हैं तो वह हमारे लिए खोलता है। वे इंतजार कराने वाला परमेश्वर नहीं है, वे ऐसा नहीं है कि सोया हुआ है और अब उसे जगाने में समय लगेगा, या वो कहीं और है, हम 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद भी हमें मिलेगा। वो कह रहा नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो हमारे लिए तैयार खड़ा है, बशर्ते कि हम उसके पास होने चाहिए। ये वे प्रमाण है जो संसार ने उस समय खुदावंद यीशु मसीह से उसके चेलों के बीच में रहकर उसने दिए। आज आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह के जीवित होने के प्रमाणों को लोगों के बीच में देते हैं। वो कहता है उसके बाद परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और वे उनके बीच में 40 दिन दिखाई दिया और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आज आपके और मेरे पास कितना समय है परमेश्वर के राज्य की बातें करने का? जब तक खुदावंद यीशु मसीह का आना नहीं होता। और खुदावंद यीशु मसीह का आने का समय हर एक वो शख्स जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो पढ़ता है, वो जानता है खुदावंद यीशु मसीह का आने का समय कब है। हमारे पलक झपकते ही, जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं होंगे, उस घड़ी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा। तो हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें इन दोनों तैयारियों के साथ आगे बढ़ना है। और वो कह रहा है कि वे क्या करता रहा, उनके बीच में परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और वहां पे लिखता है, और उनमें मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। वो कहता है कि हम क्या करें, उसकी प्रतिज्ञा, पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहें। वो कहता है जो तुमने मुझसे सुनी है। परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा, आज जो वचन हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसमें यीशु मसीह की दी हुई प्रतिज्ञा हमारे साथ है, उसकी बांधी हुई वाचाएं हमारे साथ है। वो कहता है कि हम क्या करें, इस वाचा को
पूरी होने तक बाट जोते रहे, जिसकी चर्चा हमने सुनी है, और परमेश्वर के वचन को, इन वाचों को हम दूसरों को भी बता सके। वो साफ वहां पे कहता है इसके बाद, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वो कहता थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो आज आप और मैं जब उस डुबकी के बपतिस्मे को लेते हैं, अपना पुराना मनुष्य तब हम छोड़ते हैं, अपने नए मनुष्य तब में जब हम आते हैं, वे खुदाउन का वचन के अनुसार हमारे लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा से भरा हमें होना चाहिए। खुदाउन यीशु मसीह ने अपनी जवानी के दिनों के अंदर जब यूहन्ना के पास आया, यूहन्ना उससे पहले सबको पानी का बपतिस्मा दे रहा है, और उसने जब खुदाउन यीशु मसीह को देखा, उसने खुदाउन यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और हम देखते आकाश खुला, कबूतर की नाई, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। इसलिए यूहन्ना वहां पे कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है यानी यीशु मसीह, वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। आज आकर मेरे पास यही पवित्र आत्मा की सेवकाई है, आज आकर मेरे पास यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आज आकर मेरे पास खुदावंद यीशु मसीह के दिए हुए पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे पास है, जो उसने अपने चेलों को भी दिया। जब स्वर्गारोहण के लिए था, उसने अकेला नहीं छोड़ा, उसने रखा और उसने अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए कहा। आइए हम आगे जाके देखिए, वहां पर 6 आयत से कहता है, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य को फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय और कालों को जानना जिनका पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। उसके चेले पूछ रहे, क्या तू इसको उलट पुलट करेगा? क्या तू इजराइल को फेर देगा? क्या तू ये सारे कार्य करेगा? खुदावंद यीशु मसीह कहता है, आकाश और आकाश के भेद और प्रभु के भेद जो परमेश्वर के भेद हैं, उन कालों का, समयों का जो पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, उनको जानने का अधिकार हमारा नहीं है। उनका पीछे उनको ढूंढने का कार्य हमारा नहीं है। परंतु क्या करें? वो कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होते रहोगे। वो वहां पे कहता है कि क्या होगे? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब हम पे पवित्र आत्मा उतरेगा, हम परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे, और हम ना सिर्फ यरूशलेम, कहते हैं यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हम यहाँ पे देखिए एक छोटी सी चीज को, यरूशलेम वहां पे है, उसके बाद वहां पे कहता है यहूदिया और सामरिया के अंदर, वो कहता है यहूदिया और यहूदिया बाद सामरिया के अंदर, वो कह रहा है इसके अलावा हम ना सिर्फ इस एक लिमिटेड जगह में, एक छोटे से स्पेस में नहीं, वो कह रहा है पूरी पृथ्वी तक हम परमेश्वर के गवाह होंगे। पूरी पृथ्वी तक आज हम परमेश्वर के गवाह होंगे। और वो कहता है, ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उनकी आंखों से उसे छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। खुदावंद यीशु मसीह उनसे बातें करते उठाया गया, बादलों ने घेर लिया, और वे सब उसे देख रहे हैं। और 2 पुरुष श्वेत वस्त्र, यानी वही स्वर्गदूत आके कहते हैं कि तुम उसे क्यों देखते हो? वहां क्या देखते हो? जिस प्रकार तुमने उसे जाते देखा, वैसे ही तुम उसे आते हुए भी पाओगे, वैसे ही हम उसे आते हुए भी देखेंगे। आज का स्वर्गारोहण हमें कहता है कि हमारे पास परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। उसके पुत्र ने अपने पूरे काम करने के बाद जब अपने पिता के पास इस 40 दिन के बाद गया, तो उसने अकेला नहीं छोड़ा। स्वर्गारोहण के समय में उसने बोला कि वे अपनी पवित्र आत्मा हमें देगा, जिसके द्वारा हम सत्य की आत्मा के द्वारा जो हमें जरूरत है उसको हम याद रख सकेंगे। वो हमें वचन को स्मरण कराएगा, वे हमें परमेश्वर के कार्यों को स्मरण कराएगा। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को बांधे। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के पुत्र के स्वर्गारोहण के दिन को जिस प्रकार आज मना रहे हैं, उसी प्रकार तैयार रहें कि जब वो आए, हमारी आंखों से हम उसे देखने पाएंगे।
तो इसके बाद हम पेंतीकोस्त के दिन में जाने वाले हैं। उस दिन हम और देखेंगे कि खुदावंद की पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या कार्य हमारे लिए, खाली पवित्र आत्मा हमारे को यहीं तक नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है हम उसको भी देखेंगे। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद एक बार फिर तेरी हजूरी में आते धन्यवाद देते हैं कि आज के इस मुबारक दिन स्वर्गारोहण के दिन तूने हमें दिया कि हम तेरे पास आए, तेरी बातों को ले, तेरी बातों को समझ सके। खुदा बाप को जाने दे, हम भी जब तू बादलों पे वापिस आएगा हम तुझे देख सके और हम तेरी महिमा करने पाए। तेरे वचन के अनुसार खुदा बाप तूने बोला कि वे बातें जो समझने की हैं, जब वे पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा हम उसे समझ सकेंगे। जब वे पवित्र आत्मा हमारे बीच में होगा, हमारे जीवन में होगा, तब वे हमारी अगुवाई करेगा और हम उन भेदों को जान सकेंगे। वो जाने दे खुदा बाप तेरी पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हो। तेरा ये दिन हमारी जिंदगी के अंदर है, हम आज इस स्वर्गारोहण के दिन में हैं। खुदा बाप को जाने दे तेरे वे कार्य जो तूने हमारे को सौंपे हम उन्हें पूरा कर सके, हम उसमें अपनी जिंदगी को बिताएं। खुदा बाप तेरे से दुआ करते हैं यहाँ पे मौजूद अपने एक एक जन के लिए जो समय ऑनलाइन में देख रहे हैं, एक एक को तो आशीषित करके अब तैयारी के साथ आगे बढ़े, हम समय को समझ सकें और अपने जीवन को तेरे साथ देने वाले बन सकें। खुदा बाप दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, बीमारी और इस महामारी की चपेट में है, एक एक को खुदा तो सुरक्षित रख। अपनी कलीसिया, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोस, अपना देश, अपना शहर, पूरे मुल्क, सारे संसार को तेरे हाथों में सौंपते खुदा तो सबको सुरक्षित रख। खुदा बाप जितनी तेजी से बीमारी बढ़ी उतनी तेजी से अब ये घटने पाए। खुदा बाप हम देख रहे हैं इसका आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हमारा विश्वास है खुदा बाप उतनी तेजी से तू उसे घटा भी रहा है कि खत्म होने वाले। खुदा बाप उन सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो इसके वैक्सीन के लिए ढूंढने में लगे हैं, सबको खुदा बाप तो बुद्धि विवेक ज्ञान देना कि बहुत जल्दी वे इसको तैयारी कर सके और हम इसके अंदर जा सके और खुदा बाप इस महामारी से हट सके। तो हमारी सहायता मदद कर, दुआ करते हैं खासतौर से उन लेबर्स के लिए खुदा बाप, उन श्रमिकों के लिए और उन लोगों के लिए भी खुदा बाप जो किसी भी वजह से अपने घरों से दूर गए, वहां फंस गए। खुदा बाप वो जल्द से जल्द अपने परिवारों में पहुंचे, रास्ते में होने वाले कोई भी उनको एक्सीडेंट ना होने पाए, सुरक्षित अपने घर पहुंचे। सरकारें एक दूसरे की बात समझे, बॉर्डरों से जल्दी जल्दी अपने हर एक जन को एक अच्छी सुरक्षित जगह, एक अच्छी गाड़ियों से खुदा बाप पहुंच सके। खुदा बाप दुआ करते हैं जितने लोगों ने उनके लिए खाने का प्रबंध करते हैं, खुदा बाप उनको तो आशीषित कर, उनके हर एक जरूरतों को जो इस समय सब प्रेम रखते हुए पूरा करते हैं, खुदा बाप तो उनको आशीषित कर। तेरा प्रेम, तेरी बातें हमें बनी रहे। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर। आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां।